राधे राधे बच्चों। पिछली वीडियो में हमने एचएम अनसॉल्व्ड का सेट नंबर 7 जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी था, इस बार हम देख रहे हैं एचएम अनसॉल्व्ड पेपर 2024 का सेट नंबर 5 जो बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। यानी हम वही अनसॉल्व्ड पेपर को करा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षा में जिससे ज़्यादा प्रश्न फंस जाते हैं आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को उन्हीं पेपरों को हम यहाँ पर देख रहे हैं अपनी वीडियो में। तो सेट नंबर 5 में हम लोग प्रारंभ करते हैं 21 वाला प्रश्न। 21 वाला प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25, 20 और 10, 530 का लासा तथा मासा फाइंड कीजिए। तो बोला गया 25, 20 और 10, 530 का लासा एवं मासा फाइंड करना है मुझको। लासा मासा फाइंड करने के लिए अभाज्य फैक्टर क्या होते हैं पहले वो समझेंगे। इसके फैक्टर करता हूं 25, 20 के सर्वप्रथम। पता है 2 से डिवाइडेशन हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचाएगा 1, 2 छिक्के 12, 0 का 0, 2 से 6, 3, 0, 2 से 3, 1, 5, 5 से डिवाइडेशन मारूंगा अगर मैं तो 5 से कटेगा 5 छिक्के 30, बचा 1, 5 15, 5 दिया 15, 63 को 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 से 7 बार और 7 से 1। अभाज्य फैक्टर की वार्तालाप करूं तो 25, 20 का जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की घात 3, 3 की घात 2, गुणे 5, गुणे 7। अगर मैं करता हूं 10, 530 का फैक्टर तो 10, 530 के फैक्टर की वार्तालाप करता हूं तो 2 से 5, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12 और 2 पंजे 10, 5 से डिवाइडेशन 5 एकम 5, 0, 5 पंजे 25, बचता है 1, 15 हो जाएंगे, 5 दिया 15। अब मैं 3 से डिवाइडेशन करके देखता हूँ, 3 त्रिका 9, बचेगा 1, 15 हो जाएंगे, 5 15 और 3 एकम 3। 3 से फिर से डिवाइडेशन, 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचेगा आपका 2, 7 1। 3 से डिवाइडेशन करता हूं तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 के बाद यहाँ पर बचेंगे आपके 2, 3 9 27, 3 से डिवाइडेशन मारा तो 13 और 13 से जाएगा 13। अगर मैं इसके अभाज्य फैक्टर की बात करता हूं तो 10, 530, 2 गुणा 3 के 1, 2, 3, 4, 3 की घात 4 गुणा 5 गुणा 13। मुझसे पूछा गया एचसीएफ फाइंड कीजिए। एचसीएफ का मीन्स होता है एक ऐसी संख्या जो दोनों में कॉमन हो जाए। तो एचसीएफ देखा मैंने यहाँ पर 2 की घात 1 है, 2 की घात 3 है, तो छोटी घात कॉमन मिलती है तो 2 कॉमन मिलेगा मुझे। यहाँ 3 की घात 2 कॉमन मिल जाएगी, यहाँ 5 पूरा का पूरा कॉमन है। तो एचसीएफ देखा गया 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18, 18 पंजे 90, तो मेरा आंसर निकलता है 90। अब फाइंड करना है मुझे एलसीएम। अब एलसीएम के लिए या तो मैं इसी से निकाल सकता हूं या फिर मैं क्या कर सकता हूं कि फॉर्मूला लगाएंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम इक्वल टू ए गुणा बी और सिर्फ मैं एलसीएम फाइंड कर सकता हूं। तो चेक कर लेते हैं इसी से एलसीएम। एलसीएम के लिए देखो सबसे पहले जो एचसीएफ दिया गया है वो लिखा। एलसीएम का मीन्स जितनी भी संख्याएं आती हैं सबका गुणा एलसीएम कहलाता है। तो 90 जो मेरा एचसीएफ था वो फाइंड किया। अब इस ऊपर जो फैक्टर में जो भी संख्या रह गई थी, जैसे यहाँ से 2 कॉमन मिला था लेकिन 2 की घात 2 रह गई थी तो 2 की घात 2 लिखूंगा मैं। यहाँ 3 की घात 4 में से 2 बाहर निकाले थे तो 3 की घात 2 रह गई थी, उसको लिख लिया। 5 पूरा आ गया था, 7 रह गया था और 13 रह गया। ये 90 वैसा का वैसा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 13 सत्ते 91।
मल्टीप्लेशन करूंगा तो 9 9 81 यानी 810 गुणे 4 गुणे 91। 4 का गुणा करूंगा तो 0 4 8 4 32 गुणे 91। 91 का मल्टीप्लाई और 32 40 में करेंगे तो 1 4 माई मिस्टेक 0 4 2 3 वैसा का वैसा 0 9 चक 36 सांसें लग जाती है आपकी 3 9 दूनी 18 18 और 3 21 के एक हाथ से लगी 2 और 9 3 27 27 2 0 4 8 4 9 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 9 4 8 4 0 जो कि आपका एलसीएम रहेगा अभाज्य फैक्टर के द्वारा नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या रहा है 21 का खा खरगोश। सिद्ध कीजिए 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल को पिछली भांति ही करना है जैसे कि बता दिया था 2 √3 तो उसको मानेंगे माना 2 √3 एक परिमेय संख्या है। 2 √3 एक परिमेय संख्या को मानकर फिर हम p/q बराबर 2 √3 रखेंगे जिसको 2 को हम बट्टे में लगा देंगे तो p/2q बराबर √3 रह जाएगा। हम कह सकेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है जबकि p/2q एक परिमेय संख्या और परिमेय और अपरिमेय संख्या की संख्या भी आपस में बराबर नहीं हो सकती इसीलिए 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल को मैं समझ सकता हूँ आप लोग कर लेंगे। कोशिश करना नहीं आए तो कमेंट में अवश्य लिखें मैं फिर दोबारा करा दूंगा। अगला देखते हैं गमला जो अगला प्रश्न है दूसरे का कह रहा यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC है मतलब कोई त्रिभुज है अपना ABC। मैं यहाँ पर त्रिभुज बनाता हूँ सर्वप्रथम। ABC बिंदु थे AB बिंदु रख दिए। AB और AC को क्रमशः DE पर बांटा। AB और AC को DE पर मैंने विभाजित कर दिया। BC के समांतर है सिद्ध करना है AD रेखा बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC होगा। चलो इस सिद्ध करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखता हूँ उत्पत्ति में पहले वो लिखूंगा जो दिया गया है। बोला गया कि जो DE है वह समांतर है BC के दिया गया है। जो DE भुजा है वो BC भुजा के समांतर है। यह हमें सवाल में ही दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि AD रेखा जो ये वाली रेखा है AD वो संपूर्ण AB भुजा के बट्टे में और इधर की AE रेखा AC के बट्टे में होगी वो भी बराबर होंगे। सिद्ध करके दिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पर DE समांतर BC लगाया। DE समांतर BC से मैं देखता हूँ यहाँ पर तो जैसे कि हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब मैं क्या करूँगा इस वाले समीकरण में दोनों पक्षों में 1 जोड़ देता हूँ। दोनों पक्षों में या इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करना हो तो रुको मैं इसको थोड़ा अलग से लिखता हूँ DB बट्टे AD बराबर EC बट्टे AE। इसको नंबर में 1 पर मानता हूँ। अब लिखूंगा दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है DB बट्टे AD इसमें भी मैंने 1 जोड़ दिया और EC बट्टे AD इसमें भी मैंने 1 जोड़ दिया। 1 जोड़ने का मीन्स होगा इसके नीचे बट्टे में 1 मानूंगा इसके बट्टे में 1 मानूंगा इससे लास्ट लूंगा तो यहाँ आएगा AD जो हो जाएगा DB प्लस AD। इसका लास्ट लूंगा तो आ जाएगा E जो कि हो जाएगा EC प्लस AE। अब देखेंगे DB ये रहा AD यहाँ से आता टोटल दोनों को जोड़ूंगा तो बन जाएगा AB तो मैं यहाँ रखूंगा AB बट्टे AD। ऐसे इसमें देखता हूँ EC यहाँ से आता है और EA यहाँ से आता है टोटल ऐड करूंगा तो हो जाएगा AC बट्टे AE। वही जैसे इस प्रकार से मैंने यहाँ पर वितरण किया था इसी प्रकार से यहाँ पर वितरण करूंगा तो आएगा AD बट्टे AB बराबर AE बट्टे AC जो कि यही सिद्ध करना था जो हमारे से हो चुका है। थैंक्स। यहाँ मैं वितरण किया है वितरण नोट कर लीजिए आगे।
थोड़ा जल्दी करते हैं। अगला प्रश्न है दूसरे का घाघरे। बिंदु दिया है ए और बी, तो पहला बिंदु यहाँ पर दिया गया है, दूसरा बिंदु यहाँ पर मैं मान लेता हूँ। बिंदु दिया है -1,7 और दूसरा बिंदु दिया है 4,-3। बोला गया है कि इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में कोई भी अनुपात बांटना यहाँ से मान लिया जाए। m1 अनुपात m2 जो है वो 2:3 में बांटा गया है। तो जिस अनुपात में बांटा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी मैं यहाँ पर x, y बिंदु मान लेता हूँ को, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा लगाकर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। x मुझे फाइंड नहीं है तो x मैं वैसा वैसा रखूंगा। m1 जो है मेरा 2 है तो 2 गुणा x2 का मान, जैसे x1 y1 x2 y2 मानूंगा। x2 का मान 4 है प्लस m2 3 गुणा माइनस के x1 का मान -1 तो -1 रखा बटे m1 2 प्लस 3, कॉमा लगाया y बराबर m1 का मान मेरा 2 है, गुणा लगाकर y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 गुणा y1 का मान 7 बटे 2 प्लस 3। x बराबर 4 दूनी 8, 8 माइनस के 3 3 बटे 5, कॉमा y बराबर 3 दूनी 6 माइनस के प्लस 7 21 बटे 3 और 2 5। x बराबर 8 में से 3 जाएंगे 5, 5 से 5 कटेगा, एक आंसर आ जाएगा यहाँ पर। y बराबर 21 में से 6 जाएंगे 15, 5 से 15 कटेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ जो हमारे विभाजन बिंदु हैं वो x, y माने थे मैंने, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं विभाजन बिंदु a, 3 जो कि हमारा राइट आंसर होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दूसरे का जो अगला प्रश्न है वो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। बोला गया है दूसरे का जो अगला प्रश्न है इंगा बिंदु टाइम का cosec थीटा बराबर 2 दिया गया है, और बोला गया है cot थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं, सिंपली क्वेश्चन आसानी से हो सकता है। cosec थीटा बराबर मुझे दिया गया है, तो cosec को हम देखते हैं लाल बटे कका से कर्ड बटे लंब। cosec होता है कर्ड बटे लंब, तो मैं आपको लिखूंगा ये इसके बटे में मानकर ये लंब हो जाए, एक कर्ड हो गया, ये मेरा लंब हो गया एक। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूं सर्वप्रथम मैं, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। कर्ड दिया गया है 2, लंब दिया गया है 1, तो आधार का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय कहती है आधार बराबर अंडर में कर्ड का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार बराबर अंडर में कर्ड मेरा 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1, तो 2 में से 1 गया 3, तो अंडर में 3 जो कि भाग नहीं कर सकता, पूर्ण वर्ग नहीं होता किसी का, इसलिए मैंने यहाँ पर जो 3 है वो अंडर में रखा, आधार आ गया √3, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया √3। मुझे चाहिए cot और sin और cos, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं सर्वप्रथम लिखता हूँ यहाँ cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो cot थीटा बराबर आधार है अपना √3, लंब है अपना 1, तो यानी √3 भी लिख सकते हैं, √3 बटे 1 भी लिख सकते हैं बराबर √3। फिर चाहिए मुझे sin थीटा की वैल्यू। sin थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/2 हो जाएगा, और sin थीटा के बाद जो है हमारा यहाँ पर cos थीटा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ड, तो cos थीटा बराबर आधार है अपना √3 और कर्ड है अपना 2। मुझे जो प्रश्न दिया गया उसकी जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको जब सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, नॉर्मल तरीके से हम करते हैं। cot थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है √3, तो मैंने रखा √3 प्लस sin थीटा का मान 1/2 अपॉन लगाया मैंने 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू √3/2 जिसके बटे में 1 माना, तो ये √3 वैसा का वैसा 1/2 वैसा का वैसा जो हो जाएगा 2 प्लस √3/2, जिससे कट जाएगा तो √3 प्लस 1/2 प्लस √3 बचेगा। इसके नीचे मानकर लासा लूंगा, लासा आएगा 2 प्लस, या इसको सिंपल और बना सकते हैं हर परिमीकरण करके, तो 2 माइनस √3 का ऊपर गुणा 2 माइनस √3 का नीचे गुणा, √3 प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस √3, 2 का वर्ग 4, जब हर परिमीकरण करते हैं तो नीचे वर्गांतर का नियम बनता है, तो 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 आ जाएगा, यानी √3 प्लस 2 माइनस √3 बटे 1 बचेगा, इक्वल लिखते हैं √3 से √3 कैंसिल, जिसका मेरा जो सवाल था cot थीटा प्लस sin थीटा अपॉन प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू मैं हल करूंगा तो आ जाएगी 2। इसको हम दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से दिया गया cos थीटा बराबर 2। cos में ये देखा जाए कि 2 किस अंश का मान होता है, तो मैं इन सबके अंशों का मान रखकर भी इसको सरलतम हल कर सकता हूं। जैसे चलिए देखते हैं शॉर्ट तरीके से यहाँ पर आ जाए। cos थीटा में सर्वप्रथम देखेंगे कि 2 किसकी वैल्यू होती है। हम ये प्राप्त कर रहे हैं कि sin 30 का मान होता है 1/2 और sin का उल्टा होता है cos, कोसेक, तो कोसेक हो जा जब sin 30 का मान 1/2 है तो कोसेक 30 का मान भी 2 होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा कोसेक थीटा बराबर कोसेक 30, यानी यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा 30। जब मैं थीटा का मान इन सभी वैल्यू में रखूंगा cot 30 प्लस sin 30 बटे 1 प्लस cos 30, तो आप जानते हैं cot 30 का मान √3, sin 30 का मान 1/2 और इसका मान 1 प्लस √3/2, जो कि यहाँ से सॉल्व करवा दिया गया है। मींस आप या तो पाइथागोरस प्रमेय करके तो उसकी सारी बुनियाद याद करके भी इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, अन्यथा अगर इस प्रकार से फाइंड नहीं हो पा रहा है आपसे तो आप थीटा को फाइंड करने के बाद वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 21 का जो अंतिम प्रश्न है ये सिद्ध कीजिए। 21 का अगला प्रश्न जो बोल रहा है सिद्ध कीजिए 5, -2, 6, 4 और 7, -2 जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु क्या होता है? समद्विबाहु का मीन्स ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। तो चलो मैं इनको मैं ए मानता हूं, इनको मैं बी, इसको मैं सी मान लेता हूं। समद्विबाहु ठीक इस प्रकार का समकोणिक त्रिभुज हो जाता है। वो समकोणिक त्रिभुज पूछा नहीं गया हमसे, इसलिए हमें केवल समद्विबाहु त्रिभुज से मतलब है, या इसको साफ करके मैं समद्विबाहु बनना चाहता हूं तो इस टाइप का मैं समद्विबाहु बना सकता हूं। ए, बी और सी। चलो दिया क्या गया, सबसे पहले हमें जांच करनी है कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो मुझे ए बी के बीच की दूरी चाहिए, मींस ए और बी ले मुझे ए का x1 है 5 तो 5 लिया, -6 तो 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 -2 है और y2 है -4 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर 6 में से 5 जाएगा 1 का वर्ग 1 बचेगा प्लस 4 और 2 6 का वर्ग 36। तो ए बी का मान आ गया रूट में 37। रूट से बाहर निकल नहीं सकता है तो हम इतना ही रखेंगे। अब देखते हैं ए बी के बाद हम देखेंगे बी सी का मान, क्योंकि सूत्र में बता चुका हूं बी सी दूरी का फार्मूला यही है। इसी फार्मूले को प्रयोग करते हैं हम जल्दी। तो x1 बी और सी से देखना मुझे, ये x1 हो गया, x2 हो गया, ये y1 है,
तो देखिए यहाँ पर x1 एक्सपोनेंट 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस पहले से ही है माइनस ये तो प्लस के 2 का होल स्क्वायर। BC बराबर अंडर में 6 में से जाएगा 1 का वर्ग 1 और 4 तो 6 का वर्ग 36। BC बराबर आ गया 37 जो कि इस AB के बराबर है। BC का मान AB के बराबर है, इससे हमें ये तो प्राप्त हो गया तो इसकी 2 भुजा बराबर है। अगला देखते हैं हम AC का मान। अभी कह सकते हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हम AC का मान और देखते हैं। तो AC का मान के लिए मुझे अब A और C से मतलब है तो A मेरा 7 माइनस 5 का होल वैल्यू प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का होल वैल्यू। इसलिए डिवाइडेशन मुझे मतलब पड़ जाएगा तो AC बराबर 7 में से 5 के 2 का वर्ग से अंडर कटेगा तो AC का मान आ जाएगा। देखा गया कि इस त्रिभुज के शीर्षों से जब मैंने बीच की दूरियां निकाली AB की दूरी BC की दूरी AC की दूरी तो AB और BC के जो मान थे बीच की दूरियों के मान थे वो एक पर थे रूट 37 AC का मान आ गया था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो शीर्ष दिए गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। A B C जो शीर्ष दिए गए हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं क्योंकि इनसे दो भुजाओं के मान बराबर आ रहे हैं। तो मैंने दूंगा अतः A मींस 5 -2 6 4 7 -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सम मतलब समान, दो मतलब दो, बाहु मतलब चार। जैसे कि मैं यहाँ पर देखा ए भी बराबर इसमें लिखा सबको किस तरह ए भी बराबर बी से। ठीक, तो आज हमने सेट 5 के 21 नंबर के सभी प्रश्नों को हल किया है। अगली वीडियो में हम सेट नंबर इसी 5 के ही 22 नंबर के जितने भी प्रश्न हमको हल करेंगे। आपको यदि कोई भी डाउट उत्पन्न होता है तो डाउट को कमेंट में अवश्य भेजें जैसे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें और हम आपके लिए नई तकनीक नए तरीके लाते रहें। धन्यवाद।